फलाह महो अख्तर हुसैन वाले जमील फलाह महो अख्तर हुसैन वाले हैं और ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और बता तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पे सर हुसैन वाले। अर्श का दूल्हा तेरी गोद में, यानी नबियों का इमाम ऐ आमिना तेरी गोद में, पैगंबरों का पैगंबर तेरी गोद में, पैगंबरी इस्लाम तेरी गोद में। आला हज़रत फरमाते हैं कि सूहो तैबा में हुई बढ़ता है गाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है गाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। तेरी रस्ते पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी रस्ते पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। हज़रात इसी नूर के ऊपर आज गुफ्तगू हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चमके इसी नूर से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हज़रत ईसा इसी नूर से चमके, हज़रत दाऊद इसी नूर से चमके, हज़रत दानियाल इसी नूर से चमके, हज़रत यहिया इसी नूर से चमके, हज़रत सुलेमान इसी नूर से चमके, हज़रत नूह इसी नूर से चमके, हज़रत मूसा इसी नूर से चमके, हज़रत अबू बकर इसी नूर से चमके, हज़रत उस्मान इसी नूर से चमके, हज़रत उमर इसी नूर से चमके, मौलाए कायनात इसी नूर से चमके, हज़रत हसन इसी नूर से चमके, हज़रत हुसैन इसी नूर से चमके, हज़रत गौसे आजम इसी नूर से चमके, हज़रत गरीब नवाज इसी नूर से चमके, महबूबे इलाही इसी नूर से चमके, मखदूमे बिहारी इसी नूर से चमके, मखदूमे सिन्हा इसी नूर से चमके, साबिरे पाक इसी नूर से चमके, बारिशे पाक इसी नूर से चमके, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा रज़ा खान इसी नूर से चमके, हज़रत ताजु शरिया इसी नूर से चमके। आला हज़रत की नजर जब इस पे पड़ी है तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर इब्रे रहमत पदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। हज़रात आज जो यहाँ लाइटिंग का प्रोग्राम है उन्हीं का सदका, हम लोगों के जिसमें रूह, जिस्म के अंदर जो रूह है उन्हीं का सदका है। जमीन को अल्लाह तबारक तआला पैदा फरमाया है उसी का, उन्हीं का सदका है। आसमान को अल्लाह पैदा फरमाया उन्हीं का सदका है। पता चला चांद को परवरदिगार आलम पैदा फरमाया उसी नूर का सदका है। सूरज को पैदा फरमाया उसी नूर का सदका है। सितारे को पैदा फरमाया उसी नूर का सदका है। पूरे कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया उसी नूर का सदका है। पता क्या चला कि वो जो ना थे, अल्लाह के साथ फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, कुछ ना था। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
बहुत गरीब है, इतना गरीब है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक जंगल में बकरियां चराने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में लोगों ने पूछा कि इसके चेहरे के ऊपर इतनी चमक, इतनी खूबसूरती। लोगों को बड़ा हैरान हुआ कि हजरत अब्दुल्ला का चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा लगता है देखने में, क्या बात है। तो वहां के मक्के के काफिरों, यहूदियों के आलिम ने क्या कहा कि अब्दुल्ला का चेहरा जो चमक रहा है ये अब्दुल्ला का नहीं, ये अब्दुल्ला के चेहरे के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर। तो हजरत अब्दुल्ला को मिटा दो, हजरत अब्दुल्ला को मिटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं आए। मगर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। यहूदियों के आलिम ने कहा कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। जब अब्दुल्ला कत्ल हो जाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं आएगा। उनको पता था कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आ गए तो हमारे मामूलों का किला गिरा देंगे। उसके बाद इन लोगों ने पूरा प्रोग्राम बनाया कि हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत अब्दुल्ला कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम। एक दिन प्रोग्राम बनाया और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरियां चराने के लिए घर से निकले, जंगल की तरफ चले। जंगल की तरफ गए हैं तो 70 यहूदियों ने उन्हें घेर लिया। 70 यहूदियों ने उन्हें तलवार के साथ घेर लिया और कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं कि हमारा क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा, मुझे बताओ क्यों कत्ल करना चाहते हो। तो वो यहूदी कहता है कि तुम्हारे पेशानी पे जो नूर है ये तुम्हारा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं तशरीफ लाए, मगर परवरदिगार आलम जिनका हिफाजत कर रहा है। 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया। घेर लेने के बाद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी हिफाजत के लिए परवरदिगार आलम काफी। उसके बाद घेर लेने के बाद एक आंधी और एक तूफान आया और हजरत अब्दुल्ला इस तरह से निकले हैं कि उन लोगों को नजर भी नहीं आया। परवरदिगार आलम जिन्हें बचाना चाहता है वो जरूर बचता है। उसके बाद एक दिन हजरत वहाब मक्के आए, मदीना से मक्के आए। आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के की सफाई कर रहे थे, मक्के की सफाई कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती अगर 40 दिन मस्जिद में झाड़ू लगाए इस नियत से कि मैं अल्लाह के घर को साफ कर रहा हूँ, परवरदिगार आलम उसके कमर को कभी अंधेरा नहीं है। इस नियत से हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में झाड़ू लगा रहे हैं। हजरत वहाब आते हैं और कहते हैं कि हजरत मैं आपके पास में आया हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा हुजूर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
तो कहा ठीक है चलिए हमारे घर। जब घर लेकर के गए हजरत वहाब को, तो कहे हजरत वहाब इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि आपका लड़का जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, मैं चाहता हूँ कि आपका लड़का और मेरी लड़की के साथ निकाह हो जाए। बहुत से सुना मुसलमानों। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो हजरत वहाब इरशाद फरमाते हैं कि हमारी शहजादी का नाम हजरत आमना है। सुभान अल्लाह, हजरत आमना है। तो हजरत मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि बस इतना ही काफी है। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब दहेज कुछ नहीं मांगा, जैसे आज मुसलमान दहेज मांगते हैं कि मुझे बिल्डिंग दे दो, मुझे कैश दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे बाइक दे दो, मुझे जगह दे दो, मुझे जमीन दे दो, मेरा बैंक बैलेंस करा दो। यानी ऐसा लगता है कि जो लेना है ससुराल से ही लेगा, मगर कुर्बान जाओ वो निकाह जो मक्के के धरती पे होने जा रहा है। हजरत वहाब पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला पूछते हैं हजरत वहाब से कि तुम्हारी लड़की का क्या नाम है? तो कहते हैं आमना। तो कहते बस रिश्ता मुझे मंजूर है, रिश्ता मुझे मंजूर है। आमना का माना ये हुआ अमन पहुंचाने वाली, राहत देने वाली। अब मेरे शहजादे का नाम हजरत अब्दुल्ला है। ये दोनों से जो बच्चा होगा वो पूरी कायनात को अमन और सुकून देता हुआ नजर आएगा। ये दोनों से जो बच्चा होगा वो पूरी कायनात को अमन देता हुआ नजर आएगा। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि चलो मुझे मंजूर है। तो हजरत वहाब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे कुल 11 आदमी जाएगा। कितना आदमी जाएगा? टोटल 11 आदमी, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो हजरत वहाब इरशाद फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मती निकाह में जो जितना कम खर्चा करेगा, मैं कयामत के दिन रब का कसम खा के कहता हूँ, मैं कयामत के दिन सबसे पहले उसका सिफात कराऊंगा। उसके बाद निकाह हो जाती है। निकाह हो जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला का नूर पहली रात में मुंतकिल होकर के हजरत आमना में आ जाता है। उसके बाद कुछ दिन चला, कुछ दिन चलने के बाद उनके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटा तुम मुल्क शाम चले जाओ, इसलिए तुम्हारे और हमारे घर में औलाद होने वाला है, तुम मुल्क शाम चले जाओ। वहाँ से खजूरे फल फ्रूट खरीद करके लोगों में तकसीम करना है, लोगों को दावत देना है। तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ से सारा सामान खरीद करके लेके चले जाओ। जब हजरत अब्दुल्ला काफिले वालों के साथ निकलते हैं, मुल्क शाम जाते हैं। मुल्क शाम जाने के बाद वापसी के टाइम में उनका तबीयत खराब हो जाता है। वापसी के टाइम में उनका तबीयत अलील हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद उनका वही पहले शहर मदीना नाम नहीं था, उस जगह का नाम था यसरब। ये तो मेरे मुस्तफा की कदम पड़ी तो शहर मदीना नाम रहा। यसरब जब पहुंचे उनका तबीयत खराब हुआ, वहाँ होने के बाद उनका वही इंतकाल हो जाता। काफिले वाले मक्का आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास
तो काफले वालों से पूछा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कि हमारा शहजादा कहाँ है, हजरत अब्दुल्ला कहाँ है। तो काफले वाले जवाब देते हैं कि हजरत वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब नहीं आ सकता, उनका इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंख में आंसू का सैलाब जारी हो जाता। उसके बाद घर आते हजरत आमना कहती क्या हुआ हुजूर, अब्दुल्ला कहाँ है। तो उनके आंख से आंसू गिरता और कहता है बेटी तुम्हारा शौहर अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है, वो अब कभी नहीं आएगा, उनका इंतकाल हो गया। हजरत आमना की आंखों से सैलाब जारी हो जाता आंसुओं का। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के चले जाते हैं। मक्के की तरफ जाने के बाद लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर आपकी बहू हजरत अब्दुल्ला की बीवी क्या अपने शौहर का गम नहीं मनाती है, क्या अपने शौहर का शोक नहीं मनाती है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं क्या बात है कहो। तो मक्के वालों ने कहा कि हमारे घर की औरतों ने कहा है कि आमना जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। आला हजरत उसी तरह इरशाद फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चलती है ऊंचे बता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आते हैं और सर झुका के खड़े हैं। तो उनकी बीवी फरमाती है हजरत फातिमा कि क्या बात है, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या बात है बताइए। तो हजरत मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि पूरे मक्के में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ कह सके, मगर आज बहू की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया, मेरा सर शर्म से झुक गया। तो हजरत फातिमा फरमाती है क्या बात है, उनकी सरीके हयात है, क्या बात है। तो कहते हैं कि तमाम मक्के वाले हमारे पास से आए और आके कहते हैं कि आमना अपने शौहर का शोक नहीं मनाती है, अपने शौहर का गम नहीं मनाती है क्या। तो क्या बात है बहू से पूछो। तो हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी जरूरत नहीं है। एक दिन मैं हजरत आमना से पूछने गई, दिल के अंदर इरादा करके गई कि क्या बात है, इतना खुशबू कहाँ से आ रहा है। तो मैं जैसे ही पूछने गई उनके चेहरा से एक नूर निकला और मेरे चेहरा में आया, मैं वही बेहोश हो गई। मेरे अंदर पूछने की ये ताकत नहीं है, आप ही पूछिए। हजरत आमना के पास हजरत मुत्तलिब जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या बात है कि तुम अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती हो, तुम्हें अब्दुल्ला का गम नहीं है क्या। तो कहती है अम्मा हुजूर क्या बात है। तो हजरत आमना इरशाद हजरत अब्दुल कहते हैं कि क्या बात है, तो हजरत अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती हो। तो हजरत आमना के साथ फरमाती है अब्बू हुजूर क्या बात है बताइए मुझे। तो बोले तमाम मक्के की औरतें तुम्हें जिस गली से तुम गुजर जाती हो वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत फातिमा तकिया उठा के लाती है और कहती है कि एक हफ्ता पहले हजरत आमना ये तकिया को छुए हैं, अभी तक खुशबू निकल रहा है।
एक गिलास उठा के लाती है मिट्टी का और कहती है कि सुबह इसको छुआ, अभी शाम तक इससे खुशबू निकल। हजरत आमना जिस चीज को छू देती थी वो चीज हफ्ता 10 दिन खुशबू से मुअत्तर हो जाती। तो हजरत आमना कहती है अब्बा हुजूर, मुझे अब्दुल्ला का बहुत गम है, मुझे अब्दुल्ला का बहुत शौक है, मैं रात दिन उनके गम में उनके याद में रोती हूँ। तो कहे बेटा फिर ये बात, तो कहे जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे सितम में आई है तो परवरदिगार आलम जानता है कि मैं कुएं के पास एक डोल लेकर के गई पानी लाने के लिए, तो कुएं का पानी नीचे से खुद ब खुद ऊपर चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की तमाम औरतों ने मुझे जाने नहीं दिया, कहीं कि मुझे सबको घर में दे दिया जाए, आप यहाँ खड़ी रहिए। तमाम मक्के की औरतों ने पानी भरा, उसके बाद मैं भी भर करके जैसे घर आ रही थी, मेरे पैर में एक पत्थर पड़ा और वो फूल की तरह नरम हो गया। अब्बा जान यही वाली बस नहीं है, क्या आपने कभी पत्थरों को कलमा पढ़ते सुना, कभी दरख्तों को बोलते हुए देखा? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, बोलते बाबा जान जिस रास्ते से मैं पानी लेकर के आती हूँ वो रास्ता का पत्थर कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। ऐ मोहम्मद की आए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मां, तुम्हारे ऊपर लाखों करोड़ों सलाम गाज सलाम करते हैं, पत्थर सलाम करते हैं। अब्बा जान यही पर ही खत्म नहीं है, मुझे जिस दिन से हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे सितम में आई है, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं और कहते हैं आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह ख्वाब में आते हैं और कहते हैं ऐ आमना तुम्हारे गोद में तमाम पैगंबरों का पैगंबर आने वाला है। कभी हजरत खलीलुल्लाह ख्वाब में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ आमना तुम्हारे गोद में नबियों का इमाम आने वाला है, तुम्हें मुबारक हो। कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं, कभी हजरत आदम आते हैं, कभी हजरत सुलेमान आते हैं। तमाम पैगंबर आके ख्वाब में आते हैं और आके कहते हैं कि तुम्हारे गोद में इमामों का इमाम, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल तुम्हारे गोद में आने वाला है। ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमना इरशाद फरमाती है कि अब्बा जान अब नूरे मुस्तफा दुनिया में आने वाला है, यानी पैगंबरों का पैगंबर के आने के टाइम हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जन्नत से शरबत लेते हैं, शरबत ले करके हजरत आमना को पिलाते हैं। हजरत आमना शरबत पीती है, हजरत जिब्रील कहते और पियो, आप और पियो, कहते और पियो, जी भर के शरबत पी लिए, मगर शरबत में जरा सा भी कमी नहीं आई। वो शरबत में कैसे कमी आता, वो तो जन्नत का शरबत था। हजरत जिब्रील अमीन बा अदब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ऐ नबियों के नबी, पैगंबरों के पैगंबर, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुबह 7 बजे का टाइम है, तशरीफ ले आया। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को खुशी से गोदी में उठा लेते हैं। गोदी में उठा लेने के बाद क्या कहते हैं कि मैं एक कदम घर से बाहर निकला तो ऐसा लगता था कि 2 कदम काबा मेरी तरफ चला आ रहा है, 2 कदम मेरी तरफ काबा चला आ रहा है। तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार आलम क्या बात है, आज तक काबा किसी के लिए आगे नहीं बढ़ा, ये काबा क्यों मेरी तरफ चला आ रहा। तो परवरदिगार आलम का गैब से हुक्म हुआ कि मुझसे क्यों पूछते हो, जो तुम्हारे तरफ काबा आ रहा है काबे से ही पूछते। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे से परवरदिगार आलम से कहते कि काबा बोलेगा। तो कहा बोल गई, तो देखो आज तक काबा नहीं बोले हैं मगर रसूल की आमद में बोलेगा। हजरत मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ काबा तू मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तो काबा जवाब देता है कि हजरत आदम का काबा मैं हूँ, शीश का काबा मैं हूँ, हजरत मूसा का काबा मैं हूँ, ईसा का काबा मैं हूँ, दाऊद का काबा मैं हूँ, जकरिया का काबा मैं हूँ, तमाम पैगंबरों का काबा मैं हूँ, तबे ताबईन का काबा मैं हूँ, गौसे आजम का काबा मैं हूँ, गरीब नवाज का काबा मैं हूँ, मखलूम पाक का काबा मैं हूँ, मखलूम बिहारी का काबा मैं हूँ, साबिर कलियर का काबा मैं हूँ, वारिस पाक का काबा मैं हूँ, अहमद रजा का काबा मैं हूँ, मोहम्मद मुस्तफा रजा खान का काबा मैं हूँ, अख्तर रजा का काबा मैं हूँ, मगर मेरा काबा कोई और नहीं, हजरत अल्लाह का लाल है। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन क्या करते हैं, 3 झंडा लेते हैं और तमाम फरिश्तों को लेकर के एक झंडा हजरत आमना के घर में लगा, घर के छत पे लगा, एक दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस में लगा, तीसरा झंडा अर्श पे लगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे होता है फरेगा। पैगंबरों को खुशी मिला, तमाम पैगंबर खुशी मना रहे आका की आमद पर, तमाम फरिश्ते जुलूस निकाले हैं मक्के की गलियों में, सबको खुशी मिला। जितने भी कायनात में इंसान थे सबको खुशी मिला, जन्नत में हूर थी उनको खुशी मिला, तमाम फरिश्ते जुलूस निकाल रहे हैं। मगर जब इब्लीस को खोजा गया कि इब्लीस कहाँ है, तो पता चला कि एक पहाड़ उवैस पहाड़ है, वो उवैस पहाड़ में इब्लीस अपना सर पटक रहा है। तो उनके चेले चपाटी ने कहा कि इब्लीस सर क्यों पटक रहा है, कहा चला जाए यहाँ से, तुझे मालूम नहीं है कि मुझे तबाह और बर्बाद कर देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज समझ लो 12 रबीउल नूर में जितने लोग झंडे लगाते हैं, जितने मिलादे मुस्तफा, जितने लोग झंडे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये किसी और को सुन्नत नहीं है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज कुछ लोगों का चेहरा उतर जाता है, जैसे 12 रबीउल नूर आता है, कुछ लोगों का चेहरा उतर जाता है, इसलिए उतर जाता है कि उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह से इब्लीस को नफरत थी, उसी तरीका से उनको नफरत। आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक मुझसे पाते हैं
सब पाने वाले मेरा चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर ये रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, जान है वो जहान की, जान है तो जान। पूरी कायनात खुशी मना रहे हैं रसूल की आमद में। जब मेरे मुस्तफा आ गए, आने के बाद हजरते हलीमा सादिया उनको अपने घर लेकर के चली गए। उसके बाद 4 साल के बाद में लेकर करके ला करके दे दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब मेरे आका 6 साल के हुए, 6 साल के मेरे आका हुए हैं, तो हजरत आमना को अब्दुल्ला की याद आ रही है। हजरत आमना को अपने शौहर की याद आ रही है, वो रो रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास में गए, बोले अम्मी जान क्यों रोते हैं आप, क्यों रो रहे हैं आप? तो हजरत आमना एक साथ फरमाती है कि बेटा तुम्हारे वालिद मोहतरम का याद आ गया। ये बात सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। तो अम्मी से कहते हैं कि ऐ अम्मी क्या चाहिए तुम्हें बताओ। अगर आसमान का तारा चाहिए तो मोहम्मद देने के लिए अपनी ताकत रखा है, तुम्हारे कदमों में तारा ला के रख देगा। अगर आसमान का सूरज चाहिए तो अम्मी तुम्हारे कदमों में सूरज को रख देगा। अगर आसमान का चांद चाहिए तो अम्मी तुम्हारे बेटे को अल्लाह ने वो ताकत, वो कुव्वत अता की है कि आसमान का चांद को तुम्हारे कदमों में ला के रख। उसके बाद हजरत आमना के साथ फरमाती कि बेटा जाके दादा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछ लो कि मैं यसरब जाना चाहता हूँ और तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की। जाते हैं पूछने के लिए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त देते हैं। उसके बाद ये यसरब दोनों बार बेटा चले गए। वापसी के टाइम में मकाम अबुआ में हजरत आमना की तबीयत खराब हो जाती, तबीयत उनका अलील हो जाता। उसके बाद कहती है बेटा, काफले वालों को कहती है कि तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, देखो क्या होता है। काफला वाला सब छोड़ के चले जाते हैं। एक भी मर्द नहीं रहता है, एक औरत रहती है जिनका नाम उम्मे मैमन। हजरत उम्मे मैमन हजरत आमना के साथ में रहती है। अब मेरे आका 6 साल की उम्र है, 6 साल उनका उम्र, 6 साल के बच्चे को कितना होगा। उसके बाद हजरत आमना कहती है कि बेटा मैं देख रही हूँ कि मेरा नाम मशरिक से मगरिब तक हो रहा है, जुनूब से शिमाल तक हो रहा है। तुम्हारा नाम पूरी कायनात में चलेगा, तुम्हारे नाम के साथ साथ हमारा भी नाम चलेगा। उसके बाद कहती है बेटा शायद मेरे जिंदगी का आखिरी लम्हा गुजर रहा है। इतना बात सुन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाता। अपनी अम्मी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर मुबारक को अपनी गोद में ले लेते और गोद में लेने के बाद गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद कहते हैं अम्मी घबराओ नहीं। उसके बाद हजरत आमना एक साथ फरमाती कि बेटा मेरा आखिरी वक्त आ गया है। और हजरत उम्मे मैमन को कहती है
कि मैं तुम्हारे हवाले अपने बेटे को लगाती हूँ, तुम इनका ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि अकेले घर में जाकर के ये हमारी याद में खूब रोए, दीवार पकड़ करके खूब रोए, ऐसा ना हो, तुम इनका ख्याल रखना। उसके बाद ये जुमला कहते हैं, उनका जिस्म से रूह बर्बाद हो जाता, जिस्म से रूह बर्बाद हो जाता, इंतकाल हो जाता। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अम्मी उठो, अम्मी उठो ना, अम्मी उठो ना, 2 मरतबा फरमाते हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रसूल 2 मरतबा की जगह अगर 3 मरतबा कह देता तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी माँ का रूह उनके जिस्म के अंदर वापस कर देता। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के सितम में थे, परवरदिगार आलम ने बाप का साया उठा लिया। जब मेरे आका 6 साल के हुए तो माँ का साया सर से उठा लिया। जब मेरे आका 8 साल के हुए तो दादा का सर से साया उठ गया। तो परवरदिगार आलम को फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार आलम ये क्या मामला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मैं जिसका हाकिम बन जाता हूँ भला उसको कोई डर होता है, मैं जिसका रहबर बन जाता हूँ भला उसको कोई परेशानी आती है। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मैं इनके वालिद मोहतरम का साया माँ के सितम में जाने के बाद इसलिए उठा लिया, हजरत अब्दुल्ला को इसलिए उठा लिया कि मेरा रसूल अगर मक्का में दीन का झंडा, इस्लाम का झंडा फैलाता तो हजरत अब्दुल्ला कहते कि मेरे दबदबा में झंडा फैलाया है, हजरत आमना कहते कि मेरी मोहब्बत में झंडा फैलाया है दीन का, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते कि मेरी ताकत पे मेरा बेटा, मेरा पोता मोहम्मद दीन का झंडा फैला रहे हैं, इसलिए जितना भी इनके सरों पे साया था मैं पहले ही उठाई। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना होते तो कुछ भी ना होता। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।